होंडा का ऑथराइज डीलर हूँ होंडा गेटवे के नाम से। मेरी मुलाकात किसी रेफरेंस के साथ वकास साहब से हुई जो कि स्मार्ट सोलर के नाम से काम करते हैं। जब उसके बिल शिल आने लगे और कैलकुलेशन करके देखा तो महसूस हुआ कि ये तो 2.5 से 3 साल के अंदर आपकी जो कॉस्ट है तो सारी रिकवर हो जाती है। उनकी टीम भी माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्ट और बड़ा उनका एक्सपीरियंस है और बड़ा वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। 50 किलोवाट का यूनिट मैंने उनसे इंस्टॉल कराया है। मैं उनके पास दोबारा जाऊं कि जनाब मुझे 50 किलोवाट का एक मज़ीद यूनिट लगा दें, कि मैंने अपने बहुत सारे जानने वाले लोगों को रेफ़र किया है। लोगों को वाकफियत नहीं है स्मार्ट सोलर के सिस्टम के साथ, आगाही नहीं है, लोग सिस्टम को गलत समझते हैं। मेरे आगे पीछे गाड़ियों को देख के आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं शायद होंडा के शोरूम पे आके कोई नई गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। जी नहीं, गाड़ी लेने के लिए तो नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ पे एक 50 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। तो आपको हम आज इस सिस्टम का ओवरव्यू दिखाएंगे। मैं इस वक्त 50 किलोवाट के सोलर प्लांट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। इस सोलर प्लांट के ऊपर हमने JA सोलर के 450 वाट के सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं और इसके साथ हमने 50 किलोवाट का सोलिस का 5G टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। ये सोलर पैनल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं। नॉर्मली JA सोलर के अंदर 440 या 390 या 425 वाट के सोलर पैनल्स आते हैं, लेकिन हमने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स, हाई एफिशिएंसी पैनल्स इंपोर्ट करके इस सिस्टम के ऊपर लगाए हैं। ये सोलर पैनल 450 वाट का एक मॉड्यूल है। जनरली मार्केट के अंदर 440 वाट के सोलर पैनल या 445 वाट के पैनल चल रहे हैं, लेकिन हमने 450 वाट के सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं सो दैट कि इस कॉम्पैक्ट छत के ऊपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जा सके। इस छत के ऊपर हमने ये टोटल 111 सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं और 50 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। ये सोलर पैनल्स मिलके इस पूरी साइट को तकरीबन 6000 यूनिट्स हर महीने सप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने बाई डायरेक्शनल रिवर्स मीटरिंग वाला सिस्टम लगाया है, ग्रिड टाइड सिस्टम लगाया है। ये शोरूम के ऊपर हैवी लोड्स चलते हैं, हैवी मशीनरी चलती है, सारा दिन एयर कंडीशनर्स चलते हैं, 3 फेज़ एयर कंडीशनर्स भी चलते हैं और उसके साथ साथ 3 फेज़ मशीनरी भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके साथ अटैच्ड एक वर्कशॉप है जिसपे लिफ्ट्स हैं, हैवी कंप्रेसर्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जिन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बिल आता है। इस साइट के ऊपर हर महीने तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार यूनिट्स का बिल आता था। तो अब यहाँ पे सोलर लगने के बाद 6000 यूनिट्स इन हाउस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सुबह से लेके शाम तक ये सिस्टम तकरीबन 200 यूनिट्स जनरेट करता है। ऑन एन एवरेज 200 यूनिट जनरेट होते हैं। सर्दियों में थोड़े से कम होते हैं और गर्मियों में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये सोलर पैनल जो हमने मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स इस्तेमाल किए हैं, ये सर्दियों में भी अच्छे परफॉर्म करते हैं। ये सोलर पैनल क्योंकि मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हैं तो इसीलिए ये सर्दियों में लो लाइट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। लो लाइट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की वजह से हमने मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के सिलिकॉन के साथ बने होते हैं। सिलिकॉन की मोस्ट प्योरीफाइड और रिफाइंड फॉर्म होती है, तो इसीलिए ये लो सनलाइट में बेहतर परफॉर्म करते हैं। जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पे कि जो मोनो टेक्नोलॉजी है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती लो सनलाइट्स में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल इस्तेमाल किए हैं। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम जब हाई टेम्परेचर्स होते हैं तो उनमें भी इससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकें। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मोनो पैनल्स ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। JA सोलर के पैनल्स टियर 1 टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। टियर 1 का मतलब ये है कि ब्लूमबर्ग की फाइनेंस कंपनी की जो रिपोर्ट आती है ईयरली और एक साल में डिफरेंट क्वार्टर्स में रिपोर्ट आती है, उस जो रीसेंट Q3 के अंदर JA सोलर कंपनी टियर 1 के अंदर लिस्टेड है। हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है लॉन्जी, जिनको और इसी तरह से JA सोलर के जो पैनल्स हैं ये तमाम पैनल्स टियर 1 में आते हैं, तो उनमें JA का भी नाम टॉप ऑफ द लाइन आता है। इन सोलर पैनल्स की 12 साल वारंटी आती है। 12 साल तक कुछ भी होता है तो स्मार्ट सोलर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो आप इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, इसके अंदर हमने कोशिश की है कि तमाम
पाइप्स को कवर अप किया जाए। इतनी बड़ी छत है लेकिन आप इस पूरी छत के ऊपर आपको कोई तारें बिखरी हुई नज़र नहीं आ रही होंगी। हमने कोशिश की है कि तमाम तारों को कवर अप किया जा सके, तो हमने इन तमाम स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर्ली ग्राउंड माउंट किया। छत के अंदर हमने रावल बोल्ट करने के बाद एडिशनल सेफ्टी के लिए इन स्ट्रक्चर्स को हमने चारों तरफ से कंक्रीट किया है। कंक्रीट करने का मकसद ये है कि ये सिस्टम फॉरएवर जो है छत के साथ इंटैक्ट रहे, आंधी तूफान या वेदर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस सिस्टम के ऊपर कम से कम आएंगे। कंक्रीट करने की वजह से इस सोलर स्ट्रक्चर की और इस सोलर सिस्टम की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और छत के ऊपर जो सीपेज के इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। तमाम वायर्स को हमने कवर अप किया है और आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स की बैक साइड के ऊपर भी कोई आपको तारें बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी। डीसी स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हमने इस डीबी बॉक्स का इस्तेमाल किया है और इस डीबी बॉक्स के अंदर तमाम स्ट्रिंग्स आके पैरेलल हो रही हैं और इसके ऊपर हमने प्रॉपर फाइबर का शेड लगाया है। वैसे तो ये डीबी बॉक्स वाटरप्रूफ है लेकिन फाइबर का शेड लगाने का मकसद ये है कि कोई भी फ्यूचर के जो वेदर इफेक्ट्स हैं, क्योंकि सिस्टम कभी भी, जैसे मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि सिस्टम 20 साल लाइफ के साथ हम बनाते हैं, 20 साल परफॉर्मेंस के लिए बनाते हैं, तो इसीलिए हमने इसको प्रॉपर शेड के अंदर लगाया है सो दैट कि इसके ऊपर वेदर इफेक्ट्स कम से कम आए। मैं आपको इस डीबी बॉक्स का ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा। इस डीबी बॉक्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि टोटल 8 फ्यूजेस लगे हुए हैं, क्योंकि 8 स्ट्रिंग्स टोटल सोलर पैनल से आ रही हैं और 8 स्ट्रिंग्स के बाद यहाँ पे आके दो सीरीज़ पैरेलल होती हैं। हर फ्यूज़ के अंदर 2 स्ट्रिंग्स आगे पैरेलल होती हैं और नीचे तक जो चार्ज कंट्रोलर्स तक, इन्वर्टर के चार्ज कंट्रोलर्स तक टोटल 4 स्ट्रिंग्स जा रही हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्यूजेस इस्तेमाल किए हैं। कोई भी खुदा ना खास्ता सोलर की तरफ से कोई सर्ज आता है तो ये फ्यूजेस अपना काम करेंगे और डीसी साइड से इस सिस्टम की प्रोटेक्शन करेंगे। हमने तमाम तारों को डक्ट्स और पाइप्स के अंदर कवर किया है सो दैट के शॉर्ट सर्किटिंग और वेदर के इफेक्ट्स इन तारों के ऊपर कम से कम आए। और इसके साथ हमने L2 और L3 के स्ट्रक्चर्स का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया है। मेरे सामने जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये L2 के स्ट्रक्चर्स हैं। ये गैल्वेनाइज्ड रस्ट प्रूफ शीट्स के साथ बने हुए L2 के स्ट्रक्चर्स हैं। L2 का मतलब है इनके ऊपर 2-2 सोलर पैनल्स एक स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं और इन सोलर पैनल्स के दरमियान में आप ये देख सकते हैं कि हमने तमाम पैनल्स के बीच में गैप रखा है सो दैट के हैवी आंधी तूफान आती है तो इनके बीच में से एयर का पैसेज इजीली हो सके और यहाँ पे एक एयर का गैप ना बन जाए और एयर रेजिस्टेंस कम से कम मिले स्ट्रक्चर को। क्योंकि सोलर पैनल 20 साल लाइफ के साथ और 20 साल वारंटी के साथ आते हैं और 20 साल परफॉर्मेंस वारंटीज़ के साथ आते हैं, तो इसीलिए इनकी जो बाकी इंस्टॉलेशन है और बाकी कमीशनिंग है वो तमाम भी 20 साल लाइफ के हिसाब से ही करनी चाहिए। तो हमने इसकी सिस्टम के साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको प्रॉपर्ली ग्राउंड माउंट किया है। तो अब हम इस वक्त इस इन्वर्टर की तरफ आ गए हैं। तो इन्वर्टर आप देख रहे हैं कि ये 50 किलोवाट का सोलिस कंपनी का इन्वर्टर है। 5G टेक्नोलॉजी के साथ ये इन्वर्टर आता है। 5G का मकसद ये है कि हायर वोल्टेजेस के ऊपर भी काम करते हैं। नॉर्मली इन्वर्टर्स जो होते हैं वो 1000 वोल्ट्स के ऊपर सपोर्टेड है, लेकिन ये 1000+ वोल्ट्स के ऊपर भी इनपुट ले सकता है और कम से कम BOS कॉस्ट आपके एप्लीकेबल होती है। इस सिस्टम के साथ हमने टोटल चार चार्ज कंट्रोलर्स हैं और चारों के चारों चार्ज कंट्रोलर्स को हमने इस्तेमाल किया है। हाई वोल्टेज के ऊपर ये डिज़ाइंड है चार्ज कंट्रोलर्स। हमने इसके ऊपर टोटल 4 स्ट्रिंग्स इसके ऊपर इस्तेमाल की हैं और हर स्ट्रिंग का अलग अलग डाटा ये मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी दिखाता है और इन्वर्टर के ऊपर भी ये ग्राफिकल इंटरफेस के ज़रिए तमाम डाटा पर स्ट्रिंग की इनपुट जो है वो ये इन्वर्टर दिखाता है। ये इन्वर्टर 5 साल वारंटी और 20 साल परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आता है। इसके साथ हमने एक EPM डिवाइस लगाई है। ये EPM डिवाइस लगाने का मकसद है, ये बेसिकली तमाम डाटास की इनपुट आउटपुट की डिटेल्स बताता है, सिस्टम के से जनरेट होने वाले यूनिट्स और तमाम डाटास। इन्वर्टर तो बताता है लेकिन EPM एडिशनल डाटास भी बताता है। इसको बेसिकली हम डाटा लॉगर भी कहते हैं और EPM भी कहते हैं। इसके अलावा ये इसका जो मेजर मकसद है वो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना होता है। जब तक नेट मीटर या ग्रीन मीटर नहीं लगता तब तक ये EPM रिवर्स करंट को रोकता है। एक्स्ट्रा जनरेट होने वाले यूनिट्स जो इस बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होते उन यूनिट्स को ये रिवर्स होने से रोकता है। इस सिस्टम के साथ हमने प्रॉपर DC अर्थिंग भी की है और आप देख सकते हैं कि हमने DC साइड पे इन्वर्टर को भी ग्राउंड किया है और सोलर पैनल को पैनल टू पैनल अलग से ग्राउंड भी किया है। उसका मकसद, उसके ऊपर भी हमने सेपरेट 2 DC अर्थ किए हैं सो दैट कि एक DC अर्थ खुदा ना खास्ता कल को फेल हो जाता है तो दूसरा अपनी रेजिस्टेंस बरकरार रखता है और वो भी प्रॉपर्ली ग्राउंड होता है। हमने इस इन्वर्टर के साथ आप देख सकते हैं कि हमने तमाम वायर्स को डक्ट में लगाया है। आप ये स्टील की डक्ट्स देख रहे हैं, इसके अंदर तमाम बेशुमार वायर्स का जो एक पैसेज है, लेकिन हमने तमाम वायर्स को कवर अप करके रखा हुआ है। और जो DB बॉक्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने अच्छी क्वालिटी का 4 पोल का ABB कंपनी का ब्रेकर इस्तेमाल किया है। ब्रेकर्स के साथ सेपरेट 4 पोल SPD लगाई है और SPDs के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस DC साइड पे भी अलग अलग SPDs हैं। पर स्ट्रिंग अलग अलग SPD है और इस
वाटरप्रूफ डीबी के अंदर तमाम चीज़ें पैक्ड हैं। इस इन्वर्टर को जंगले के अंदर लगाने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि होंडा का शोरूम है, यहाँ पे कुछ पैसेज रहता है ट्रक्स का, तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि यहाँ पे कोई व्हीकल या हैवी व्हीकल ना टकरा जाए, इसीलिए इसको प्रॉपरली इस कवर के अंदर लगाया है। और उसके ऊपर फाइबर शेड लगाने का मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता कल को इसके ऊपर से जो बारिश का कोई इफेक्ट आता है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट रहे। वैसे ये इन्वर्टर IP65 है, लेकिन एडिशनल सेफ्टी के लिए हमने ये सिस्टम लगाया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो 50 किलोवाट का क्योंकि सिस्टम था तो हमने यहाँ पे टोटल 4 लाइटिंग अरेस्टर लगाए हैं। 4 लाइटिंग अरेस्टर लगाने का मकसद है कि, और 4 लाइटिंग अरेस्टर्स के साथ 2 अलग अलग DC बोर्ड्स की हैं जो कि सिर्फ लाइटिंग अरेस्टर के लिए हैं। उसका मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता कोई एक DC बोर्ड की अर्थ रेजिस्टेंस कल को कम हो जाती है तो हम एडिशनल जो इसके साथ जो पैरेलल अर्थ है वो इसके साथ काम करता रहे। और उसके साथ 4 लाइटिंग अरेस्टर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ज़्यादा वाइड स्पैन के ऊपर ये पूरा सिस्टम था, तो हमने मल्टीपल जगहों पे इसकी सेफ्टी के लिए सिस्टम लगाया है। मेरे पास जो आपको लाइटिंग अरेस्टर नज़र आ रहा है उसके साथ हमने प्रॉपर कॉपर वायर इस्तेमाल की है और उसको प्रॉपर DC लेवल पे इसको हमने अर्थ किया है और सारी वायर को हमने डक्ट्स के अंदर कवर किया है सो दैट कि लाइटिंग अरेस्टर का जो सर्ज है उसका इम्पैक्ट साथ किसी और वायर के ऊपर या किसी लोहे की चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए। ये पहला लाइटिंग अरेस्टर है और आपको इसके साथ एक दूसरा लाइटिंग अरेस्टर नज़र आ सकता है जो साथ ही मुल्हिका बिल्डिंग के ऊपर है। और अब हम आपको इसके तीसरे लाइटिंग अरेस्टर की तरफ लेके चलते हैं जो कि थोड़ा सा साइड पे है क्योंकि इस छत के ऊपर सोलर पैनल है और उसके साथ ही छत के ऊपर जो इनका वेयर हाउस टाइप ही जिसे कहते हैं गाड़ियों का वेयर हाउस है उसके पास भी लाइटिंग अरेस्टर लगाना ज़रूरी था सो दैट कि अगर आसमानी बिजली उसके ऊपर भी गिरती है तो वो भी प्रोटेक्ट हो। तो ये इस सिस्टम के साथ लगने वाला तीसरा लाइटिंग अरेस्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम के साथ उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमने इसके साथ टोटल 4 लाइटिंग अरेस्टर लगाए हैं। पहले 2 लाइटिंग अरेस्टर तो आपने देखे, ये 3rd लाइटिंग अरेस्टर है और चौथा लाइटिंग अरेस्टर थोड़ा सा पास है। हमने कोशिश की है कि इन लाइटिंग अरेस्टर, बेसिकली लाइटिंग अरेस्टर को हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रखना चाहिए, तो हमने इस लाइटिंग अरेस्टर के साथ एक अलहदा एक पोल अटैच करके इसको हाइट दी है सो दैट कि ये इर्द गिर्द की तमाम तर जो लाइटिंग होगी, आसमानी बिजली होगी, उसको ये एब्जॉर्ब करे। यहाँ पे सोलर सिस्टम के साथ साथ इस छत के ऊपर महंगी गाड़ियाँ भी होती हैं, तो इसीलिए आसमानी बिजली से बचना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आप इस तरह का कोई अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।